भाई साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई भाई साहब। हम सब आपको ले जाने के लिए आए हैं। चलिए ना भाई जी। अरे हमारे को कहीं ना जाना है। हम आपको ले और तुम लोग भी ना अपना अपना काम करो, हमारे पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। लेकिन भाई साहब, हम आपको ले बिना कहीं नहीं जाएंगे। तो ठीक है, मैं ही उठ के कहीं चला कहीं नहीं जाता हूं। जाएंगे भाई साहब, आप यहाँ बैठिए बैठिए। भाई साहब, हम सब अपने के बहुत शर्मिंदे हैं भाई साहब। हम सब अपनी नासमझी में आपका बहुत दिल दुखाया है। हम सबको क्षमा कर दीजिए भाई साहब। अपने छोटे भाई बहन को माफ न करेंगे भाई जी। भाई साहब, चौहान हाउस में काम करते हुए इतने साल हो गए और इतने सालों में कोठी में घुसते ही आपको देखने की आदत पड़ गई है। भाई जी, ऐसे में आज सवेरे से आपको न देखा तो दिन अधूरा सा लग रहा है। चलिए ना भाई जी। और जाके के करूंगा भाई जी, बगीचे के देखभाल हम मिलकर करेंगे। आधा आप कर लेना और आधा मैं कर लूंगा। आज से सारी गाड़ी धोने की जिम्मेदारी आपकी होगी। बार बार जो पार्सल आते हैं तो कोठी में पहुंचाने के लिए चौकीदारी छोड़ के जाना पड़ता है। तो आप रहेंगे तो आप पार्सल पहुंचा देंगे, हम चौकीदारी करते रहेंगे। और वसु की जगह बाजार से सब्जियां और बाकी सामान आप लेकर आ जाना। बाबू साहब, आप क्या सोच रहे हैं? आप देखिए ना, आपका पूरा परिवार आपको मनाकर वापस ले जाने आया है। चलिए ना भाई साहब, बहुत काम बाकी है। बाबू साहब, अब सब ठीक होने लगा है। बहुत जल्द सब कुछ पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अब आपका परिवार आपको खाली नहीं बैठने देगा बाबू साहब। जीती रहे छोरे। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलो, बहुत काम बाकी। आओ। हाँ भाई साहब, आ जाओ। कल रात से दिव्या इसी जगह खड़ी है। अगर अब भी वो जिद पर अड़ी रही तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। दिव्या मैडम, पानी पी लीजिए ना प्लीज। नहीं वसु, तुमने सच कहा था कि ये मेरी तपस्या है जो मुझे पूरी करनी है। वसु, जब तक मैं दादी सा का दिल नहीं जीत लेती, जब तक वो मेरे हाथ से पानी नहीं पी लेती, तब तक ना मैं कुछ खाऊंगी ना मैं कुछ पीऊंगी और मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। माँ जी सा हमारी वजह से दिव्या से नफरत करती है। दिव्या हमारी बहू है और हमने सूर्य भाई सा से वादा किया था कि हम उसे बेटी की तरह रखेंगे। हम उसे ये परीक्षा देने से रोकेंगे। बहुत हो गया, अब चलो। सॉरी माँ साहब। माँ साहब, मैं अपनी तपस्या अधूरी नहीं छोड़ सकती। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब तुम्हें किसने सिखाया है। माँ साहब, दिव्या अपनी दादी सास को मनाने की कोशिश कर रही है। उसे अपनी कोशिश करने दीजिए। और दिव्या का भी दादी साहब पर बराबर का हक है। आजकल इस घर में सब लोग इस लड़की की भाषा बोलने लगे। यो कत्तार की बेटी बावड़ी हो गई है काई? पिछले 24 घंटे से ऐसे ही तो बनी खड़ी है। ए सूर्या सिंह राठौर की छोरी, ज्यादा नौटंकी मत कर। तारे को काई लगा कि तू इस तरह ये रात भर पानी का गिलास और ये जग लेके खड़ी हो जावेगी, तुम्हारा मन और तुम्हारा दिमाग बदल जावेगा? ऐसा कुछ ना होवेगा। सच तो यो है कि जब भी मैं थारी सूरत देखूं ना, तब मारे को उस कत्तार की शकल याद आ जावे है। सॉरी दादी साहब, मैं सूर्य सिंह राठौर जी की बेटी हूँ। लेकिन दादी साहब, आप जो चाहे उन्हें बुला सकती हैं, क्योंकि आप बड़ी हैं, आपका हक है।
दादी साहब सच कहूँ तो मैं जानती भी नहीं हूँ कि इतने सालों पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे आप मेरे बाबू साहब से इतनी नाराज हैं। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ दादी साहब कि मेरे बाबू साहब कभी भी किसी के साथ जानबूझ के कुछ गलत कर ही नहीं सकते। वाह शिवा, बाप गद्दार और बेटी उसकी भगत। अरे जब थाने को कुछ पता ही नहीं है तो बीच में अपनी टांग अड़ाने की काहे जरूरत है? चलिए ठीक है दादी साहब, एक बार के लिए मान लेते हैं कि मेरे बाबू साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसके लिए आप उनसे नाराज हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दादी साहब, आप मुझे उस गलती की सजा क्यों दे रही हैं? दादी साहब, जब से आपको बाबू साहब के बारे में पता चला है मुझसे बात करना तो दूर की बात है, आप मेरी तरफ देखती भी नहीं, आप मेरे हाथ से पानी नहीं पीती है। दादी साहब, मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों? दादी साहब, मैं आपके पोते की बहू हूँ और मुझे आपका लाड दुलार आशीर्वाद, आपकी सेवा करने का हक, मुझे सब 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 चाहिए। ठीक है दादी साहब, अगर आपने सोच लिया है कि मेरे हाथ से पानी ना पीना आपकी जिद है तो मैं भी दिव्या अविनाश सिंह चौहान हूँ, चंद्रिका सिंह चौहान जी की बहू और संतोष सिंह चौहान जी के पोते की बहू। जिद तो मुझे आप लोगों से विरासत में मिली है, मेरे अपनों से। अगर आप अपनी जिद से पीछे नहीं हटेंगी तो मैं भी अपनी जिद पे अड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी दादी साहब का दिल तो जीतते ही रहूंगी, तो आप देख लेना। चुप, अब मुंह मोड़ के काय खड़ी हो गई है? पानी पिला मारे को। पानी पिला। इतने लंबे लंबे भाषण झाड़ दिए तूने और अपनी दादी सास से मीलों दूर खड़ी है तू। चल मिल गले अपने दादी सास से। हाँ छुरी, रोते नहीं, चुप हो जा। चल जा, कपड़े बदल के आ, फिर दोनों साथ में बैठ के जीवेंगे। खुश रहे। अरे इधर कहीं देख रहे हो? सब लोग सिनेमा चल रहे हो कहीं? चलो खाना लगाओ हमारे वास्ते। चल छोरी।